हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। बच्चों, हम कर रहे क्लास 12 कंपनी बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा है कंपनी अकाउंट्स, आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, इससे पहले ऑलरेडी प्रोराटा के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 4 फीट के क्वेश्चंस कर चुके हैं, नॉर्मल जनरल एंट्रीज क्या क्या होती है वो सब भी हम कर चुके हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा अदर देन कैश का टॉपिक। बच्चे, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ये शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जरूरी नहीं है कि कंपनी हमेशा शेयर इश्यू करके पैसा ही मार्केट से ले। कई बार वो अपने डिफरेंट टाइप के पेमेंट भी शेयर से ही करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। या तो बिजनेस ने बेटा परचेज किया होगा, या तो बेटा बिजनेस ने परचेज किया होगा कोई असेट। ठीक है, या तो बच्चे परचेज किया होगा कोई बिजनेस। ओके, या तो कोई असेट परचेज किया होगा या तो बिजनेस परचेज किया होगा। ठीक है, तो उसकी पेमेंट करेगा, या तो वो शेयर इशू करेगा प्रमोटर्स को। ठीक, या तो वो शेयर इशू करेगा अंडरराइटर्स को। प्रमोटर्स कौन होते हैं वो आप पढ़ लेना अंदर, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ एक लाइन में। प्रमोटर्स आप ये कह लो कि बिजनेस की स्टार्टिंग में जो लोग बिजनेस के साथ होते हैं शुरुआती दिनों में, उनका प्रमोटर्स कह लो। और अंडरराइटर्स वो होते हैं जो शेयर को बिकवाने में हेल्प करते हैं, वो अंडरराइटर्स होते हैं। ठीक है, तो हम 3 तरीके से शेयर इशू कर रहे हैं बेटा, ऊपर, यहाँ, यहाँ। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे जिसमें हम असेट्स को या बिजनेस को ही परचेज कर लेते हैं, देन हम एंट्री क्या पास करते हैं बेटा वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अदर देन कैश, आप या तो आप कोई भी असेट परचेज करोगे या तो आप बिजनेस परचेज करोगे। इसके अलावा बेटा 2 चीज़ें और है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रमोटर्स हो गए आपके और हो गया आपका अंडरराइटर्स। ठीक है, 2 और होते हैं, इसकी भी जनरल एंट्री हम सीखेंगे। हालांकि एग्जाम में ये आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब अगर मान के चलो कि क्वेश्चन कहता है कि आपने कोई असेट परचेज किया है, तो आप उसकी एंट्री क्या पास करोगे बेटा? जो भी असेट है उसका नाम लिखोगे, पहली एंट्री पास। ठीक है, तो असेट का नाम लिखोगे, जो भी असेट होगी। ठीक है, उसका नाम लिख दिया आपने, डेबिट और 2। अब 2 करके बेटा या तो जिससे आपने खरीदा है उसका नाम गिवन होगा, जैसे आपने ABC लिमिटेड से खरीदा, या जो भी नाम होगा बेटा वो दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा तो बेटा आप लिखोगे वेंडर। क्या लिखोगे बेटा? वेंडर अकाउंट। ठीक है, समथिंग अमाउंट। ओके, क्लियर। बिजनेस परचेज करते हैं तो बिजनेस में क्या हो जाता है कि बिजनेस परचेज करने का मतलब होता है कि आपने उसकी बैलेंस शीट को परचेज कर लिया, और बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही साइड होती हैं। तो आप क्या करोगे बेटा, असेट्स की बहुत सारी लाइनें होंगी, बहुत सारी लिस्ट होगी, तो वो आप लिखते चले जाओगे 2। ऐसे ही लायबिलिटी की बेटा बहुत सारी लिस्ट होगी। ठीक है, वो भी लिखते चले जाओगे बेटा। असेट्स तो मैंने लिख दिया आपको सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी यहाँ पे नाम आएंगे असेट्स के, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया ना, ये सारी चीज़ें आएंगी। लायबिलिटी भी सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है, हालांकि लायबिलिटी की जगह इनके नाम आएंगे, क्रेडिटर, बिल्स पेपर, बैंक लोन, है ना, ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद बेटा 3 चीज़ें आती हैं, तो थर्ड आएगी बेटा वेंडर, या नाम होगा यहाँ पे, ध्यान रखना। अगर बच्चे यहाँ पे नाम है कि जिससे आपने खरीदा, ठीक है, जैसे रिलायंस कंपनी ने मान के चलो कोई टिक्की बर्गर वाली कंपनी खरीद ली। ठीक है, तो वो टिक्की बर्गर वाली जो कंपनी का जो नाम है ना बेटा, वो लिखा जाएगा यहाँ पे, जिसको आपने खरीदा। अगर नहीं गिवन तो वेंडर लिखोगे। तो 3 चीज़ें बेटा एसेंशियल है इसमें। नंबर 1
नंबर 2, नंबर 3, ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए ये 3 चीज़ें अगर है, उसके बाद अगर बैलेंस ऊपर बचा या नीचे बचा, ध्यान रखना। जैसे मान के चलो इसका टोटल है 1 लाख, इसका भी 50,000 ही हो रहा है, 20 और 30, ठीक है, तो नीचे बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस या तो ऊपर बचेगा या तो नीचे बचेगा। अगर डेबिट में बैलेंस बचा तो बेटा आप उसको गुडविल का नाम दे दोगे वो डेबिट कर दोगे आप। और बाई चांस अगर नीचे बच गया तो बेटा आप उसको कैपिटल रिजर्व का नाम दे दोगे बच्चे, ठीक है, वो नीचे बच जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? किसी प्रकार का कोई डाउट वाउट नहीं? ठीक है बेटा, गुड। तो ये हमारी बेटा एंट्रीज है नॉर्मल। ये होती है बेटा परचेज करने की एंट्री। सेकेंड एंट्री जो हम पास करते हैं बेटा, वो हम पास करते हैं बेटा पेमेंट की। किसकी बेटा? पेमेंट की। अब पेमेंट देखो दोनों ही कंडीशन बेटा वेंडर को ही पेमेंट की जाती है बच्चे। किसको पेमेंट की जाती है? वेंडर को। तो वेंडर को जो पेमेंट करोगे तो आप ये कह लो कि इनका समअप मैं कर देता हूँ कि दोनों ही कंडीशन में ना पेमेंट सेम तरीके से ही होती है। वेंडर को मैंने पेमेंट करनी है और पेमेंट के नाम पे मैं क्या दूंगा उनको? शेयर दूंगा। तो इसी बात है, शेयर कैपिटल अकाउंट नीचे आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है भैया। अब वेंडर का जितना भी अमाउंट यहाँ पे गिवन होगा वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये अमाउंट है 9,90,000 का, 9,90,000 का। ये एक एज एग्जांपल ले लेते हैं। 9,90,000 हमने उसको देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शेयर जो इश्यू होते हैं ना, दो तरीके से होते हैं, या तो वो पार पे होते हैं या तो प्रीमियम पे होते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि फेस वैल्यू इसकी 100 रुपये है एक शेयर की। तो कितने शेयर इश्यू किए जाएंगे इस वेंडर को अगर पेमेंट टोटल करनी है इतनी? तो बेटा नंबर ऑफ शेयर निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ शेयर निकालने का बेटा तरीका क्या होगा बेटा? वो देखो, टोटल पेमेंट ऑफ वेंडर, टोटल पेमेंट ऑफ वेंडर आप लिख लो बेटा साथ साथ, अपॉन में फेस वैल्यू इशू प्राइस कह लो आप इसको। तो इशू यहाँ पे एट अ पार है, तो एट पार का मतलब 100 रुपये, ठीक है। करो बेटा, तो कितने आ गए? 9,900 शेयर्स आ गए बेटा। कितने आ गए बेटा? 9,900 शेयर्स आ गए। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में फेस वैल्यू। तो बेटा फेस वैल्यू 100 है, तो अगेन यहाँ पे आ गया ये वाला पोर्शन, ठीक। बट समहाउ अगर ये चीज़ होती प्रीमियम पे, 10% का प्रीमियम मतलब 110 रुपये में अगर हम करते बाई चांस मान के चलो, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स, तो टोटल पेमेंट जो हमें करनी है बच्चे डिवाइड करो इश्यू प्राइस। तो 100 रुपये तो पार वैल्यू थी, ठीक है, फेस वैल्यू थी, और इसमें प्रीमियम 10 रुपये का, तो ये हो जाएगा बेटा 110 रुपये। तो एक शेयर की कीमत कितनी होगी बेटा? 110 रुपये होगी बच्चे। आप इसको बेटा यहाँ से काटोगे तो आ जाएगा बेटा 9,000 शेयर्स। कितना आ जाएंगे बेटा? 9,000 शेयर्स आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फिर यहाँ पे 9,000 शेयर्स हो गए, तो ये तो हो गया 9 लाख रुपए। अब 10 रुपये का प्रीमियम भी है, और आपको पता है कि प्रीमियम आपका नीचे आता है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से बच्चे। तो यहाँ पे कितना है? 9,000 शेयर इंटू में 10 रुपये प्रीमियम का है, तो कितना आया बेटा? 90,000 रुपीज़। तो ये दो चीज़ें ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना बेटा बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बेटा ज़रूरी नहीं है कि वेंडर की पूरी पेमेंट शेयर से की जाए, कई बार कुछ पेमेंट बैंक से की जा सकती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो बेटा। जैसे मान के चले कि वेंडर का हमें पेमेंट करना था 1,10,000 रुपये का, ठीक है, 1,10,000 रुपये का। और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक काम करो भैया, 10,000 रुपये का ना चेक दे दो। तो अगर चेक दे दोगे तो इसका मतलब बैंक से पेमेंट कर रहे हो बेटा आप 10,000 रुपये की, और बाकी क्या आप शेयर इशू कर दो, ठीक है। कई बार इस तरह से भी पेमेंट हो जाती है, क्लियर, ठीक है।
अब बेटा अब हम बात करेंगे बेटा प्रमोटर्स की और अंडर राइटर्स की, इनकी जनरल एंट्री कैसे की जाएगी बच्चे। चलो यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह है। बेटा एक बात जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, प्रमोटर्स होते कौन लोग होते कौन है बेटा। तो प्रमोटर्स वो लोग हैं जो बिजनेस के इनिशियल टाइम में साथ थे, वो उन्होंने बिजनेस में अपनी सर्विस दी है। तो अपनी सर्विस देने के चक्कर में उनको कुछ पेमेंट तो करनी बनती है भैया। तो पेमेंट के लिए बेटा हम उनको पैसे ना देके उनके शेयर दे देते हैं उनको। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे जस्ट डायल का एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट डायल एक कंपनी है, तो उसमें क्या हुआ था कि जब स्टार्ट हुआ था तो अमिताभ बच्चन ने उनकी एडवर्टाइजमेंट करी थी। अब ऐसे में पूरी पेमेंट नहीं करी उन्होंने, जस्ट डायल वालों ने। उन्होंने क्या किया, कुछ पेमेंट करके बाकी के शेयर दे दिए अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो ऐसे में शुरुआत में कंपनी के जो भी लोग काम करते हैं उन सबको वो क्या करते हैं, शेयर दे देते हैं। ठीक है, वो लोग होते हैं बेटा प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स की बेटा 2 एंट्री पास होती है, मैं आपको बुक में ही समझा देता हूँ। तो बेटा एंट्री होती है ये वाली, आप पहली एंट्री करोगे बेटा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये वाली चीज़ मत देखो, आप यही लिखो काफ़ी है बेटा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। अब ये एंट्री है किस चीज़ की बेटा, ये एंट्री है बेटा ड्यू की एंट्री। एक्सपेंस की जो पेमेंट, एक्सपेंस जो हुआ है बेटा उसकी पेमेंट नहीं हुई अभी तक, तो आप लिखोगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। क्लियर हो गया पॉइंट। ये खर्चा हो गया, और ये खर्चा किसको देना है, ये प्रमोटर्स को देना है। ये पेमेंट किसको करनी है, प्रमोटर्स को करनी है। एक्सपेंस जब होता है तो बेटा दो ही चीज़ें होगी, या तो आप उसको पे करोगे या तो अपनी लाइबिलिटी बनाओगे। यहाँ आपने लाइबिलिटी बना ली प्रमोटर्स के नाम पे। अब दूसरी एंट्री पास करेंगे बेटा, प्रमोटर्स को पे करेंगे हम बेटा। तो प्रमोटर्स को पे करोगे तो डेबिट हो जाएगा प्रमोटर। और आप दे क्या रहे हो पेमेंट में, शेयर दे रहे हो ना। अमिताभ बच्चन ने पकड़ लिया और पेमेंट तो आपने करी नहीं कैश में, उनको बेचारों को आपने पकड़ के उनको शेयर पकड़ा दिए कि लो सर आप शेयर ले लो। अब कल को अगर वो सिलेंडर बेचने आएंगे तो भैया तुम भी शेयर ले लो उसके। ठीक है जी, अच्छा तो शेयर कैपिटल आ गया नीचे। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी एंट्री है बेटा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर्स और प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। अंडर राइटर्स बेटा वो लोग होते हैं जो शेयर बिकवाने में हेल्प करते हैं। तो इसी बात है, ये जब शेयर बिकवाने में जब हेल्प करते हैं तो बच्चे ये अपना कमीशन लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये अपना कमीशन लेते हैं। तो बेटा इनकी एंट्री देखो, अंडर राइटिंग कमीशन। एक्सपेंस का नाम क्या है बेटा, अंडर राइटर कमीशन। यहाँ पे बेटा 2 एंट्री पास होती है, जैसे पहले में हुई थी प्रमोटर्स में, वैसे यहाँ पर भी 2 एंट्री पास होती है। पहले खर्चा कर दो, और खर्चा आप पे नहीं कर पा रहे तो उसका नाम लिख दो। किसको देना है भाई, अंडर राइटर्स को देना है। आपके मन में क्वेश्चन होगा भाई अंडर राइटर्स कौन होते हैं, तो भैया ये वो सभी इंस्टीट्यूशंस होते हैं बच्चे जो शेयर बिकवाने में हेल्प करते, चाहे वो आपका बैंक ही क्यों ना हो। लेट्स से एक HDFC बैंक है भैया, HDFC बैंक किसी कंपनी के शेयर बिकवाने में हेल्प कर रहा है, तो वो HDFC बैंक जो है वो अंडर राइटर बन गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी तो एक्सपेंस का नाम लिखा और नीचे क्या लिख दिया बेटा, अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो हेल्प कर रहा है, तो इसका कमीशन है ये। तो अंडर राइटिंग कमीशन हमारा एक्सपेंस हमने डेबिट किया, और इसकी वजह से हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट होगी क्योंकि हमने पे तो किया नहीं। नेक्स्ट वाली एंट्री में हम इसको पे करेंगे तो अंडर राइटर्स क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। और पे हम कैसे कर रहे हैं, और इसी बात है शेयर दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल आ जाएगा। क्लियर हो गया पर। तो बेटा आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, जिसमें मैंने आपको अदर देन कैश के सारा टॉपिक मैंने आपको करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट कराने वाला हूँ, और देन फिर ये टॉपिक खत्म हो गया चैप्टर। फिर हम नेक्स्ट करेंगे बेटा डिबेंचर्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।